सभी को प्रणाम। डे 86 हमारी भावी पीढ़ी और उसका नवनिर्माण। इसके अंतर्गत हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं कि अपने बच्चों को हम कहानियाँ ऐसे सुनाएं। कैसे सुनाएं? तो कहानियों को प्रकार बताया जा रहा है कि किस प्रकार की कहानियाँ हो। ऐसी कहानियाँ हो जो हमारे बच्चे को हमें उसके चरित्र के के निर्माण करने में सहायता करे। चरित्र निर्माण में उसको कैसे आगे बढ़ना है इसके बारे में बताए। कहानियाँ उस तरह से प्रेरणादायी हो। उसी के अंतर्गत आज का कहानी का टाइटल है सत्यप्रिय जॉर्ज। एक बार एक किसान ने अपने छोटे बेटे को एक कुल्हाड़ी ला कर दी। वह देखने में बड़ी चमकदार थी और उसकी धार भी तेज थी। बालक उसे पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ। बड़ी देर तक उसे उलट पलट कर देखते रहा। फिर उसकी इच्छा हुई कि उसकी धार को आजमाया जाए। वह कुल्हाड़ी लेकर बगीचे में चला गया। वहाँ उसने बहुत से पेड़ों पर कुल्हाड़ी चला चला कर देखी। उसकी धार इतनी तेज थी कि जहाँ भी लगती थी पेड़ कट जाता था। बालक यह देखकर बड़ा प्रसन्न होने लगा। इसी प्रकार काफ़ी समय अपना मनोरंजन करने के बाद वह घर चला गया। बालक के पिता जब बगीचे में आया तो उसे देखकर सन्न रह गया। उसके प्यारे वृक्ष जगह जगह से कटे पड़े थे। किसी का तना कटा हुआ था तो किसी की डाल, किसी के फल गिरे पड़े थे तो कोई जड़ से ही कटा पड़ा था। पिता ने गुस्से में भरकर मालियों को उनकी लापरवाही के लिए डांटा। उन सभी को आश्चर्य हो रहा था कि बाहर का कोई भी व्यक्ति तो आया नहीं, फिर वृक्ष कैसे कट गए। घर आकर उसने बड़े खिन्न मन से पत्नी से सब नुकसान की बात बतलाई। जॉर्ज भी यह सुन रहा था। बोला, पिताजी, मैंने ही पेड़ों पर कुल्हाड़ी चलाकर देखी थी कि इसकी धार कितनी तेज है। मैं ही इस काम के लिए दोषी हूँ। बालक जानता था कि पिता उस पर क्रुद्ध हो सकते हैं, उसे दंड दे सकते हैं, पर उसे लगा कि सच्चाई को तो स्वीकार करना ही चाहिए। पिता उसकी बात से नाराज तो हुए, पर बोले, बेटे, तुमने वृक्षों को नुकसान पहुंचाकर बुरा काम किया है, पर फिर भी सच बोला है। झूठ बोलकर अपनी करनी छिपाई नहीं है, इसलिए मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। आगे चलकर यही बालक जॉर्ज वाशिंगटन के नाम से अमेरिका का राष्ट्रपति बना तथा अपनी सत्यप्रियता, न्यायशीलता और ईमानदारी के कारण प्रसिद्ध हुआ। इस कहानी से हमें पता चलता है कि हमेशा सत्य बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। और जो सत्यप्रिय जॉर्ज था, यानी कि सत्य उसे प्रिय थी, तो उसने गलती की थी। उसे पता था कि उसने दुस्साहस किया, लेकिन ये नहीं पता था उसने कि जो उसने साहस किया है कुल्हाड़ी चलाने की, उसकी धार देखने की, उससे कितनी नुकसान हुई है। लेकिन जब उनके पिता ने उनको एहसास कराया तो वो सच्चाई को उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने ही वृक्ष को काटा या फल को गिराया या टहनियों को काटा। तो उनकी सत्यप्रियता देखकर उनके पिता को जो गुस्सा आ भी रहा था तो वो शांत हो गए और उन्होंने कहा कि तुमने सत्य बोला, अपने कारनामों को छुपाया नहीं, इसके कारण मैं प्रसन्न हूँ। और वही अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन बने। तो कहने का तात्पर्य यहाँ यह है कि सत्य हमेशा प्रिय तो होता है, नहीं है करवा ही होता है, लेकिन सत्य में जो शक्ति होती है, सत्य में जो स्पार्क होती है, वो दूसरे को भी प्रभावित करती है। तो सत्य तो हमें बोलना ही चाहिए। तो जिस तरह की इस कहानी से हमें पता चलता है कि उसने गलती स्वीकार की और उसमें कोई नानुकर नहीं की। अब बिना नानुकर किए हुए उन्होंने जो अपनी बातें को अपने पिता के सामने रखी, उसके कारण वो अपने पिता के कई क्रुद्ध भावनाओं से वो कोपभाजन होने से बच गए। आगे इसी में एक कहानी है, पुरस्कार वापस। गणित की कक्षा चल रही थी। अध्यापक ने गणित का एक प्रश्न पूछा। सारे विद्यार्थी चुप बैठे रहे, कोई उस प्रश्न को हल न कर सका। थोड़ी देर में एक नन्हा विद्यार्थी उठा, उसने प्रश्न का सही उत्तर बता दिया। अध्यापक विद्यार्थी की प्रतिभा से बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने उस बालक को एक पुरस्कार भी दिया। पुरस्कार लेते में बालक कुछ अशांत सा हो गया। घर पहुंचकर तो उसकी अशांति और उदासी इतनी बढ़ गई कि वो रात भर सोया नहीं, बस दिन निकलने और विद्यालय पहुंचने की चिंता करता रहा। दूसरे दिन विद्यालय पहुंचते ही बालक अध्यापक के सामने गया। उसने पुरस्कार उनके सामने रख दिया और हाथ जोड़कर बोला, गुरुजी, कल प्रश्न का उत्तर मुझे एक दूसरे सहपाठी ने बताया था। मैंने स्वयं नहीं सोचा था, इसलिए यह पुरस्कार भी आप कृपया उसे ही दे दीजिएगा। अध्यापक बालक के साहस, सत्यप्रियता और ईमानदारी से बड़े प्रसन्न हुए।
उन्होंने सारे विद्यार्थियों को एकत्र कर उस बालक की बात उन्हें बताई। उन्होंने सभी बालकों को समझाया, झूठ बोलने वाले का झूठ चाहे कोई और जाने अथवा ना जाने, परंतु भगवान और उसकी अंतरात्मा जानती है। इसलिए झूठ बोलने और बेईमानी करने से शांति और सुख नहीं मिलता, जैसे ही बालक को नहीं मिला। इसलिए हमें सदैव सत्य का पालन करना चाहिए। पुरस्कार उस बालक को लौटाते हुए उन्होंने कहा, यह पुरस्कार अब तुम्हारी अच्छाई, साहस और सत्य पालन के लिए है। तुम इसके सच्चे अधिकारी हो। यह नन्हा बालक था गोपाल कृष्ण गोखले, जो बचपन से अभाव और कठिनाइयों में पले, परंतु कभी सत्य, न्याय, ईमानदारी और देशभक्ति में पीछे नहीं रहे। कितनी अच्छी बात है कि जो हमारे गोपाल कृष्ण गोखले जो राष्ट्रीय आंदोलन के बहुत बड़े प्रणेता रहे और महात्मा गांधी के गुरु भी थे, राजनीतिक गुरु भी थे। अगर कोई महापुरुष बनते हैं तो उसके पीछे सही न कोई उनकी चरित्र में कुछ विशेषता होती है। जैसा कि इस कहानी से हमें पता चलता है कि उन्होंने सच्चाई को स्वीकारा कि वे पुरस्कार के हकदार नहीं है, क्योंकि उन्होंने किसी के सहायता से उस गणित के प्रश्न को हल किया था, तो वो उसका सहभागी है, लेकिन उसका हकदार वो है। लेकिन उनकी सत्यप्रियता और न्यायशीलता देखकर, उनकी विनम्रता देखकर, उनकी सच्चाई को देखकर शिक्षक प्रसन्न हुए और उन्होंने खुद कहा कि असली हकदार सच में तुम ही हो, क्योंकि तुम्हारी जो ये स्वीकारता है उससे मुझे मैं बहुत ही उत्प्रेरित हुआ हूँ। और मैं मतलब तुम्हारे लिए ये मैं सोचता हूँ कि ये तुम्हारे लिए ही उचित पुरस्कार है। और वो गोपाल कृष्ण गोखले थे। तो इस तरह एक पुरस्कार वापस वही कर सकता है जिसके अंदर महापुरुष का बीज हो, और ये बीजारोपण किसी के भी अंदर हो सकता है। और हम अपने चरित्र का निर्माण कई ऐसे परिस्थितियों में आकर हम कर सकते हैं। इससे हम अपनी भावी पीढ़ी को ऐसे कहानियाँ सुनाकर उनके अंदर ऐसा बीजारोपण डाल सकते हैं, खास करके महापुरुषों के जीवन चरित्र को सुनाकर। इसी में एक आगे का टाइटल है, जो कहानी का नाम है छोटी छोटी भूल। एक बार भाई बहन दोनों घूमने निकले। घूमते घूमते वे जंगल की ओर चले गए। जब दोनों में होड़ लगी कि कौन पहले दौड़कर रास्ता पार करता है। बालिका इलाइजा तेजी से दौड़ी जा रही थी। अपनी धुन में उसे कुछ भी ध्यान नहीं था। उसके आगे एक कृषक बालिका चली जा रही थी। उसके सिर पर अमरूदों से भरी टोकरी थी। इलाइजा की टक्कर लगी और अमरूदों की टोकरी पास ही बहते नाले में जा गिरी। अब क्या था, किसान की वह गरीब लड़की फुट फुट कर रोने लग गई। इलाइजा ने यह देखा तो घबरा गई। इतने में पीछे से बालक नेपोलियन भी आ गया। इलाइजा बोली, चलो जल्दी भाग चले यहाँ से, कोई आ गया तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। बालक समझदार था, बोला नहीं, गलती हमने की है तो उसका प्रायश्चित भी हम ही करेंगे, चाहे कोई देखे या ना देखे, पर भगवान हमारे सारे काम को देखता है। उधर वह गरीब बालिका रोते हुए कह रही थी कि अब मैं बाजार में जाकर क्या बेचूंगी, कहाँ से पैसे लाऊंगी, अपने बीमार माता पिता को दवा और दूध कैसे लाऊंगी। उसकी बात सुनकर बालक का हृदय पिघल उठा। उसकी जेब में कुछ पैसे पड़े थे, उन्हें वह देते हुए बोला, तुम हमारे साथ चलो, हम अपने घर से तुम्हें फलों का मूल्य दे देंगे। हमने गलती की है तो उसका दंड भी हम ही भुगतेंगे। तीनों घर पहुंचे। माँ ने सारी बातें सुनी तो झुंझला उठी और बोली, तुम जानते नहीं कि घर का खर्च भी जैसे तैसे बड़ी कठिनाई से चलता है। मैं कहाँ से पैसे दूं? बालक जो पहले से ही कुछ विचार कर रहा था बोला, माँ, गलती हम दोनों ने की है, उसके कारण यह गरीबनी कष्ट क्यों उठाए। तुम इसे मेरे और दादी के विद्यालय के नाश्ते के पैसे दे दो। तुम इसे मेरे और दीदी के विद्यालय के नाश्ते के पैसे दे दो, हम दोपहर में नाश्ता नहीं करेंगे। माँ ने उस लड़की को अमरूदों के पैसे दे दिए। वो बड़ी खुशी से अपने घर चली गई। बालक और उसकी बहन ने 2 महीने तक विद्यालय में दोपहर का नाश्ता नहीं किया। अपनी छोटी छोटी भूलों पर गंभीरता से विचार करने वाला, उन्हें सुधारने वाला यही बालक बड़ा होकर नेपोलियन बोनापार्ट के नाम से विश्व में प्रसिद्ध हुआ। तो जगत प्रसिद्ध नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में हम लोग भी जानते हैं, और हम अपने बच्ची को भी उनके चरित्र के बारे में इस कहानी से जो सीखने को मिला उससे हम बता सकते हैं कि कैसे एक नेपोलियन बोनापार्ट जो थे वो अपने बचपन में इस घटनाक्रम को से क्या हमें शिक्षा दे रहे हैं, क्या एक संदेश दे रहे हैं कि कैसे हम अपनी अगर छोटी छोटी भूलों को भी सुधार लेते हैं तो ये कैसे हम अपने जीवन में स्वयं का सुधार कर सकते हैं। और कहा भी जाता है कि स्वयं का सुधार संसार की सबसे बड़ी सुधार है, क्योंकि जब हम स्वयं प्रकाशित होंगे
तभी हम दूसरे तक अपनी प्रकाश को फैला सकेंगे। तो इस तरह अपने बच्चों को हम ऐसे कहानियाँ सुनाकर अपनी भावी पीढ़ी का नवनिर्माण कर सकते हैं, खास करके महापुरुषों के जीवन चरित्र को सुनाकर, उनकी विशेषताओं को बतलाकर। सभी को धन्यवाद। अब हम लोग नेक्स्ट डे मिलते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।